हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे और ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ में हम 4 चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 4 चैप्टर में आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। माय न्यू टॉपिक का नाम है लूपिंग। ठीक है, ये लूपिंग 2 प्रकार की होती है, वाइल लूप एंड फॉर लूप। अब ये लूपिंग क्यों यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है, चलिए आइए हम सीखते हैं। अब लूपिंग कंसेप्ट में हम सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्यों हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, किस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं लूपिंग का कंसेप्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सिस्टम पे जो आउटपुट स्क्रीन है इस पर मुझे सीरीज में नंबर प्रिंट कराने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ सीरीज में ऐसा प्रिंट हो जाए 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं चाहती हूँ कि आउटपुट स्क्रीन पे इस तरीके से मेरी नंबरिंग आ जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे प्रिंट करवाऊँ इनको। एक उपाय तो है कि हम क्या करें, हम सभी जानते हैं इस चीज़ हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास सीधा से एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रिंट। तो आप क्यों ना यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए print 1 print 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, यानी 3 4 5 यहाँ तक आप लिख दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और आप इस प्रोग्राम को सेव कीजिए और सेव करने के बाद जब रन करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके पास सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि अभी तो आपको 5 तक के प्रिंट करवाने, तो आपने 5 बार प्रिंट कमांड लिख दी। मान लो यही सीरीज 100 तक प्रिंट करानी है, मान लो यही सीरीज 1000 तक प्रिंट करवानी है, तो क्या आप इस तरीके से बार बार सेम प्रिंट स्टेटमेंट 1000 टाइम्स लिखोगे? 2000 बार करानी तो क्या 2000 बार लिखोगे? तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तब हम यूज़ करते हैं लूप का। ठीक है, तो अभी हम कौन सा लूप पढ़ने जा रहे हैं, वाइल लूप। वाइल लूप को कैसे यूज़ किया जाता है देख लीजिए, सीधा सा कंसेप्ट है वाइल को यूज़ करने का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम वाइल लूप को लिखते हैं। ठीक है, वाइल लूप के थ्रू, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया, मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, तो 1 2 3 4 5 में कैसे प्रिंट करा सकती हूँ। तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, वाइल लूप लिखने की सबसे पहली लाइन आपको हमेशा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना होगा। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन ले लिया, इसका नाम ए है, इसका नाम मैं ए के बदले काउंट रख देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो ए भी ले देना। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नाम तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसका नाम काउंट ले लिया। अब सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, जब आप लूप की स्टेटमेंट लिख रहे हो यानी लूप प्रोग्राम लिख रहे हो, अब आपको ध्यान देना है सबसे पहली चीज कि आप जो सीरीज प्रिंट करवाना चाह रहे हो, 1 2 3 4 5 अभी हमने बोर्ड पर देखी, ये जो सीरीज हम प्रिंट करा रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से, तो जो सीरीज हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से, 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में आपको इस तरीके से लिखना होगा। देन एंटर किया, एंटर करने के बाद अब आपको लिखना होगा कहाँ तक आपको सीरीज चलानी है। जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज सी बात यदि मैं आपसे भी कहती हूँ कि मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो आप काउंटिंग आप बोलोगे ना, काउंटिंग मैडम कहाँ से कहाँ तक सुनानी है, क्योंकि काउंटिंग तो इन्फिनिटी तक है, तो आपको कुछ तो चाहिए ना, एक ब्रेक पॉइंट की कहाँ तक सुनानी है। सिमिलरली अगर हमें कोई सीरीज सिस्टम से यानी कंपाइलर से प्रिंट करवानी है तो हमको उसको दोनों चीज़ें बतानी होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से बताना है, ठीक है, एंड पॉइंट कैसे बताना है। एंड पॉइंट देखिए, एंटर किया ये मैंने, अब मुझे लिखना होगा वाइल, है ना, क्योंकि हम वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें एंड पॉइंट के लिए लिखना होगा वाइल। वाइल के बाद फिर हमको लगानी होगी स्पेस। ठीक है, स्पेस लगा के अब हमको लिखना होगा एंड पॉइंट, यानी हमको कहाँ तक की चाहिए सीरीज, ये सीरीज हमको 5 चाहिए और ये सीरीज हमको 5 तक की चाहिए सपोज। ठीक है, तो एंड पॉइंट कैसे लिखना होता है, एंड पॉइंट लिखने के लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले ये जो मेमोरी लोकेशन आपने बनाया है इस मेमोरी लोकेशन का नाम। ठीक है, तो इस मेमोरी लोकेशन का हमने नाम लिख लिया। मेमोरी लोकेशन का नाम लिखने के बाद
फिर आपको लगाना होगा इस तरीके का साइन, ठीक है ना। इस तरीके के साइन लगाने के बाद अब आपको लिखना होगा नंबर, कहाँ तक की आपको सीरीज चाहिए। आपको सपोज सीरीज यहाँ पे 5 तक की चाहिए, तो आप अभी उससे एक नंबर ज़्यादा लगा दो। 5 तक भी लगा सकते हो, लेकिन वो कब किस कंडीशन में लगा सकते हो थोड़ा हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ उसे कितना देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक पर है हम, तो आप सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट को लिखना सीख लीजिए बिल्कुल साधारण तरीके से। एंड पॉइंट लिखने के लिए क्या करना है, आपको वाइल लिखना है, देन आपको फंक्शन का देन आपको ये वेरिएबल का नेम लिखना है, लेस देन का साइन लगाना है, और यहाँ पे जितनी भी सीरीज चाहिए, ऐसे 5 तक की सीरीज चाहिए तो उससे एक नंबर ज़्यादा लिखिए, मीन्स यहाँ पे 6 लिखिए, ओके। फिर उसके बाद जैसे आप इफ पढ़ा, आपने इफ एल्स पढ़ा, उसमें आपने इफ एल्स इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद डबल कॉलन का निशान लगाया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको डबल कॉलन का निशान लगाना होगा, ओके। अब हम करते हैं एंटर। अब एंटर करने के बाद देख लीजिए मेरा कर्सर फिर से कहाँ ब्लिंक कर रहा है, देखिए थोड़ा इंडेंट की तरफ, एच के नीचे ब्लिंक कर रहा है ना, यानी ये वापस से किस फॉर्म में आ गया, इंडेंट फॉर्म। तो वाइल के साथ में जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो इंडेंट फॉर्म में ही लिखना होगा, जैसे आपने इफ और एल्स के साथ लिखा था ना इंडेंट फॉर्म में, इसी तरीके से वाइल लूप का स्टेटमेंट भी आपको इंडेंट फॉर्म में ही लिखना होगा। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या स्टेटमेंट लिखें, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना होगा काउंट, ठीक है। प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो मेमोरी, प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स लगाना है, ब्रैकेट्स के अंदर ये जो मेमोरी लोकेशन हमने लिया है, इस मेमोरी लोकेशन का हमको यूज करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एंटर। अब एंटर करना है, एंटर करने के बाद भी देखिए अब मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, पी के जस्ट नीचे इंडेंट फॉर्म में। आपको दूसरी लाइन, मतलब वाइल लूप की जो दूसरी लाइन है, जैसे वाइल लूप के साथ लिखी हुई पहली लाइन ये हो गई है ना, तो दूसरी लाइन भी आपको इंडेंट फॉर्म में ही लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, काउंट लिख दीजिए। तो इंडेंट फॉर्म को लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे, सेकंड लाइन को अब लिखने का तरीका देख लीजिए। सेकंड लाइन में हमको क्या करना है, सेकंड लाइन में सबसे पहले जो काउंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसी मेमोरी लोकेशन को आपको यहाँ पे फिर से लिखना होगा काउंट, देन यूज करना होगा इक्वल, देन लिखाना होगा काउंट, और इसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना होगा लॉजिक, ठीक। क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यदि मैं आपसे बोलती हूँ 1 2 3 1 से लेकर 5 तक की गिनती सुनो, तो आप अपने दिमाग में लॉजिक का अप्लाई कर रहे हो कि आप हमेशा से आप 1 बोलते हो, तो 1 के बाद क्या बोलते हो, +1 2, आपके दिमाग में वास्तव में 1 के बाद +2 हो रहा है ना, तब आप 2 बोल रहे हो। फिर आपके दिमाग में 2 + 1 3 हो रहा है, फिर आपके दिमाग में 3 + 1 4 हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग जो है काउंटिंग में क्या कर रहा है, एक से जोड़ता जा रहा है ना, उसके बाद ही तो आप मुंह से बोल रहे हो, ठीक है। आप बड़े हो, आप फटाफट बोल पा रहे हो। यदि यही याद कीजिए छोटेपन की बात, तो उसमें आपको दिमाग से हम कैलकुलेट करते थे और दिमाग से कैलकुलेट करके बोलते थे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करते थे, 10 है तो 10 से 1 कम 9 हो जाएगा, 9 से 1 कम 8 हो जाएगा, ठीक है, हम अपने दिमाग में कैलकुलेट करते थे। तो यही लॉजिक हमको यहाँ पे सिस्टम को बताना होगा, ठीक है। तो हम कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं, +1 वाला, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ डीप में आपको। इसका नाम मैं WH रख देती हूँ, क्योंकि वाइल लूप है हमारा। .py के एक्सटेंशन से सेव करते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन .py को यूज़ करना जरूरी है। उसके बाद सेव किए मैंने अपने प्रोग्राम, देन रन पे गए, रन मॉडल पे गए, तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देना इस लॉजिक वाले कंसेप्ट पर, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा आपके 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा 1 2 3 4 5 है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, दोबारा से हम प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग हुई है 1 हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद एंड का हुआ है 5, तो क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, एंड पॉइंट आपको यहाँ लिखना है और कहाँ तक लिखना है, एक नंबर बड़ा करके लिखना है। नहीं मुझे 5 तक की सीरीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है ना।
उसके बाद मैंने प्रिंट काउंट लिखा है और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया कि हमेशा जो मेरी सीरीज है वो एक नंबर प्लस होते होते क्या हो जाए, प्लस हो जाए। इसको हम अच्छे से डीप में थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट अच्छे से। अभी आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, ठीक है। ओके ना, अब सपोज कंसेप्ट हमने अभी बोर्ड पे एक बार देखा तो उसको मैं चेंज करती हूँ, तो 6, इसके अलावा मैं कर देती हूँ 11। फिर मैंने देखा था मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है कि हमेशा नंबर 2 छोड़कर प्रिंट हो। यदि मैंने अभी सिर्फ +1 ही लिखा है तो जो प्रिंट होंगे मेरे स्टेटमेंट वो कैसे प्रिंट होंगे, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अभी जब मैंने यहाँ पे 11 कर दिया <11 तो देखिए 10 तक प्रिंट हो गया, सेम चीज़ है। और यहाँ पे सपोज मैं कर देती हूँ +2, तो अब क्या होगा, अब देखिए मेरी जो आउटपुट है यहाँ पे देखिए कैसे आ रहा है, 2 नंबर को लीव करके आ रहा है, ठीक है। ओके ना, अब हमने एक कंसेप्ट और देखा था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्लस, इसको हम वापस से +1 का यहाँ पे वापस से +1 कर देती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा सरल होता है, बाकी +2 के कंसेप्ट में भी हम रह सकते थे। आप जब सीख जाए तब आराम से आप उन कंसेप्ट को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अभी तो हम बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 तक ये क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ओके ना, अब हम क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 11 दे दूँ। आप क्या मैडम एक नंबर ज़्यादा ही क्यों, क्या हम 10 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। यदि आप 10 वैल्यू देना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा इक्वल का साइन, देन उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रही है। देखिए अब मैं इसे वापस सेट हो तो 10 तक ही प्रिंट रही है, लेकिन यहाँ पे अगर 10 लिखना है तो मुझे यहाँ पे <= का निशान लगाना पड़ा। और यदि सिर्फ और सिर्फ <= के ही निशान में लगाते हो तो मुझे उसके साथ यहाँ पे एक नंबर बढ़ा कर देना होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर <= लगाया और यहाँ पर मैंने 10 के बदले 11 ही लिख दिया, तो अब मेरी काउंटिंग कहाँ तक प्रिंट होगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरी जो काउंटिंग है वो 11 नंबर तक प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ <= का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे एक नंबर बढ़ा कर देना होगा, और आप <= के साथ साथ == का भी यूज़ कर लेते हो तो आप यहाँ पे जितने नंबर तक की चाहते हैं सीरीज उतने नंबर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आई। यदि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ <= लगाते हो तो आपको यहाँ पे एक नंबर बढ़ा कर देना होगा, और <= के साथ आप == लगा देते हो तो यहाँ पे आपको सेम नंबर, यहाँ तक कि आप सीरीज चाहते हो 10 तक की सीरीज चाहते हो तो 10 नंबर दे दिए, ठीक है। ओके तो आई होप ये वाइल का जो लिखने का तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके चलिए अब हम सीख लेते हैं कि वाइल लूप है, इसने जो 1 2 3 4 प्रिंट करवाया वो किस तरीके से प्रिंट करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लीजिए। ये जो हमने लूप का भी कंसेप्ट देखा लैपटॉप पे, ये कंसेप्ट बेसिकली काम कैसे कर रहा है लूप का, देखते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन में हमने क्या किया, हमने कंपाइलर को आदेश दिया है कि तुम काउंट नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना लो। तो कंपाइलर ने ऐसे किया कि उसने क्या किया, काउंट नाम का एक मेमोरी लोकेशन अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं डेवलप कर लिया। ठीक है कि हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी डेवलप कर ली, काउंट नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना लिया। और उसके अंदर फिर हमने क्या आदेश दिया है कि काउंट नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर तुम 1 को स्टोर कर दो। तो उसने 1 को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर अगली लाइन पर ध्यान से सुन लेना। अगली लाइन में लिखा हमने वाइल। वाइल का एक तरीके से आप अर्थ समझ लीजिए जब तक। जब तक, ठीक है, क्या बोल रहे हम जब तक, जब काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है, यानी काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू जब तक 10 से छोटी या बराबर है तब तक तुम क्या करो, तब तक तुम्हारे बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वाइल के बाद में कितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे 2, इन दोनों स्टेटमेंटों को कंटिन्यू चलाते रहो। ठीक है, मेरी लाइन समझ में आ गई। हमने कंपाइलर को आदेश दिया है कि यहाँ पे वैल्यू, काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू अगर 10 से छोटी या बराबर है
और जब तक वो 10 से छोटी और बराबर रहेगी तुम अपने अंदर जो भी तुम्हारे बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इन स्टेटमेंटों को रिपीट करते रहो। अब कंपाइलर वैसे ही कर रहा है, जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी उनको क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने ऐसा कंपाइलर को आदेश दिया कि काउंट की वैल्यू यदि 10 से छोटी या बराबर है तो तुम क्या करो, अपने जो भी वैल्यू इनको क्या करो, रिपीट करो। अब कंपाइलर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है सेकंड लाइन में काउंट के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है, फिलहाल 1 वैल्यू रखी हुई है। वो चेक कर रहा है जो 1 है यानी 1 है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्या चेक कर रहा है, वाइल चेक कर रहा है कि काउंट के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है 1 क्या वो 10 से छोटी या बराबर है। देखो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी जरूर है ना। ये 2 कंडीशन हमने लगाई, या तो छोटी हो या बराबर हो, यानी ये भी एक तरीके से ट्रू कंडीशन, जो हमने इफ़ कंडीशन पढ़ा था ना, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप वर्क करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वर्क करेगा। इसी तरह वाइल का ये मतलब हो गया जब ये कंडीशन ट्रू है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो तुम क्या करो, अपने अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को यानी अपने बाद के लिखे हुए स्टेटमेंट्स को रन कर पाओ। तो काउंट के अंदर वैल्यू 1 है और हमने कंपाइलर को क्या आदेश दिया, यदि काउंट के अंदर रखी वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है तो तुम इन दोनों स्टेटमेंट को रिपीट करो। तो कंपाइलर ने वही किया, जो 1 है वो 10 से छोटी है, बराबर तो नहीं है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ट्रू हो जाता है, यानी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू माना जाता है। तो एक जो है 10 से बराबर नहीं लेकिन 10 से छोटा है यानी ट्रू कंडीशन है। ठीक है। अगर वो हमने कंपाइलर को यही बोला कि अगर ये सत्य है तो तुम आगे बढ़ो, तो कंपाइलर आगे बढ़ा। अब कंपाइलर ने क्या किया, ये है आपकी आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, आप सिस्टम पे जो देखते हो वो इसके एडिटर। हमने कंपाइलर को आदेश दिया है ये कंडीशन सत्य है तो तुम क्या करो, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो, काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू। तो काउंट के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है अभी, 1, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया यहाँ पे 1। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, फिर क्या होता है, फिर इसके बाद दूसरी लाइन पे आया। दूसरी लाइन पे आने के बाद हमने इसको क्या आदेश दिया, हमने इसको आदेश दिया, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको आदेश दिया है कि तुम काउंट में जो भी वैल्यू रखी हो इसमें 1 को जोड़ दो। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज में इक्वल टू, ये इक्वल का साइन यदि यूज़ हुआ है तो सबसे पहले राइट हैंड साइड की चीज़ इवैल्यूएट होती है और फिर लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ इवैल्यूएट होती है। तो हमने राइट हैंड साइड क्या आदेश दिया, हमने काउंट प्लस 1 बोला है। इसका ये मतलब होता है काउंट प्लस 1 का कि काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है 1। ठीक है, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू है 1। तो हमने कहा, हमने उसको बोला काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू यानी 1 और 1, तुम इनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद फिर से इनको काउंट के अंदर स्थापित कर दो। तो कंपाइलर ने वैसे ही किया। इस लाइन का, इस बात का ये मतलब है कि काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू में प्लस 1 हो गया, यानी 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 का स्थापित हो गया काउंट में। तो काउंट में क्या हो गया, 2 स्थापित हो गया। ठीक है, पहले वैल्यू 1 थी, अब क्या होगी, वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जब आप लूप चलाते हो, वाइल लूप चलाते हो, तो जो भी स्टेटमेंट होता है लास्ट में, ये लास्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू होता है, यहाँ से वापस से कंटिन्यू होता है अपने वाइल पर। ध्यान रखिएगा, वाइल के इधर इंडेंट फॉर्म में जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, ये सारी लाइनें इस कंडीशन के सत्य होने पर कॉल होंगी। ठीक है, और जैसे ये सारी कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी, यानी जो भी लास्ट कंडीशन होगी, उसके बाद हमारा कर्सर वापस से कहाँ जाएगा, वाइल स्टेटमेंट पर। ये लूप है, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब कब तक चलेगा वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, ओके ना, वापस आ गया। अब क्या चेक कर रहा है वो, वाइल। हमने बोला जब तक, क्या बोला हमने, स्टेटमेंट हम दोबारा चेक करें कि कंडीशन हमारी सही है या गलत है। ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं, काउंट के अंदर वैल्यू कितनी, 2। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 2 10 से छोटा या बराबर है। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 2 10 के से क्या है, छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। और क्या बताया था, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ट्रू मान लिया जाता है, यानी ये लिखा हुआ कथन सत्य मान लिया जाता है। तो ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो वापस से आए और वापस से सेम लाइन रिपीट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंट, यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, तुम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दो।
तो काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है, काउंट के अंदर वैल्यू रखी हुई है 2, तो क्या प्रिंट हो गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ है, नेक्स्ट लाइन में। आप सभी जानते हो कंपाइलर लाइन बाय लाइन चलता है। जब नेक्स्ट लाइन में आया तो हमने क्या बोला, फिर से उसको आदेश दिया कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी वैल्यू, काउंट के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई है, काउंट के अंदर वैल्यू कितनी 2, उसमें तुम 1 को जोड़ दो, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। फिर हमने बोला कि जो 3 आंसर आया है जोड़ने के बाद उसको तुम क्या करो, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है यहाँ पे स्थापित कर दिया। नहीं, हम कह रहे हैं कि काउंट के अंदर अब तुम 3 को क्या कर दो, स्थापित कर दो। ठीक है, लाइन समझ में आई। हम कह रहे हैं काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू को पहले तो तुम जोड़ दो, कंपाइलर से बोला, तो कंपाइलर ने 2 + 1 3 कर दिया। फिर हमने बोला अब तुम क्या कर, 3 को अपने काउंट के अंदर ही वापस रख ले, तो कंपाइलर ने यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, काउंट के अंदर 3 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने आपको पहले कि यहाँ से वापस से कहाँ जाते हैं, वाइल पर जाते हैं। अब ये वाइल पर लौटता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू बनी रहेगी, ये वाइल पर बार बार लौटता ही रहेगा। ठीक है, तो अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी 3, चेक किया 3 10 से छोटा है बराबर है, बिल्कुल सही बात है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आ गया प्रिंट। क्या बोला हमने यहाँ पे कि तू प्रिंट करा दे, क्या प्रिंट करा दे, काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू, तो काउंट के अंदर कितनी वैल्यू रखी है मेमोरी के अंदर 3, तो उसने 3 को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। फिर आगे बढ़े तो हमने बोला काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू जो 3 रखी है उसमें तो क्या कर दे, 1 को जोड़ दे, तो उस कंपाइलर ने ऐसे ही किया, 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 कैलकुलेट करने के बाद हमने बोला तो एक काम कर, जो तूने 4 कैलकुलेट किया उसको वापस से तू काउंट के अंदर ही स्थापित कर दे। कंपाइलर ने वापस से उसके अंदर जो काउंट वैल्यू थी उसके 3 को हटा के वहाँ पे 4 को स्थापित कर दिया। फिर मैंने बताया था लूप वापस चलेगा, यहाँ तक आएगा। अब ऐसे हम 10 तक लेके चलेंगे तो लूप हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको एक काम करते हैं 5 तक ही लेकर चलते हैं। ठीक है, अब 4, ठीक है, काउंट की वैल्यू 4 है। अब ये वापस यहाँ पर आ गए, फिर से चेक होगा क्या, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई 4, ठीक है, मेमोरी में 4 वैल्यू रखी, क्या 4 5 से छोटी या बराबर है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। 4 जो है, जो 4 है वो 5 से, ये जो 10 था ना इसको हमने 5 कर दिया ना, 10 का बहुत बड़ा हो जाएगा, चीज़ वही है। ठीक है, बस आपको तो कंडीशन लूपिंग थोड़ा समझा रही हूँ इसलिए मैंने 4 और 5 चीज़ें बार बार रिपीट करके बता दी। ठीक है, 4 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, वो प्रिंट के अंदर जो भी लिखा है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट वाइल के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है इंडेंट फॉर्म में वहाँ पे जंप होगा। क्या बोल रहे हैं हम, प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दो, काउंट के अंदर रखी वैल्यू, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू है 4, तो 4 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर अगली लाइन पर आए तो हमने क्या बोला, अब तू काउंट के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको तो क्या कर दे, 1 से जोड़ दे, तो उसने ऐसे किया, काउंट के अंदर वैल्यू 4 है अभी, तो उसको 1 से जोड़ दिया, कितनी कर दी वैल्यू 5 कर दी। अब ये 5 को फिर हमने बोला तो क्या कर, काउंट के अंदर ही स्थापित कर दे, तो उसने काउंट के अंदर जो 4 थी इसको हटा के काउंट ने अपने अंदर क्या स्थापित कर दिया 5। अब यहाँ से फिर यहाँ पर आए, अब कंडीशन ध्यान से सुन लेना, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू है 5, चेक होगा क्या 5 5 से छोटी या बराबर है। अब 5 5 से छोटी नहीं है लेकिन 5 5 के बराबर है, एक कंडीशन ट्रू एक भी कंडीशन ट्रू, तो सिचुएशन ट्रू, सिचुएशन ट्रू तो वर्क होगा इसके पास में जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, काउंट प्रिंट, काउंट यानी काउंट की वैल्यू तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो, तो काउंट के अंदर वैल्यू कितनी 5, उसने 5 को प्रिंट कर दिया। अब उसने बोला, अब हमने बोला कंपाइलर को आदेश दिया है हमने कि काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू को तू 1 से जोड़ दे, तो उसने 5 + 1 जोड़ा 6, और फिर हमने बोला 6 को तू काउंट के अंदर स्थापित कर दे, तो ऐसे ही कंपाइलर ने किया, काउंट के अंदर क्या स्थापित कर दिया, काउंट के अंदर यहाँ पे स्थापित कर दिया उसने 6। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से फिर से वापस कहाँ जाते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं वापस से वाइल लूप में। अब वाइल लूप की कंडीशन ध्यान से फिर से सुन लेना, काउंट के अंदर वैल्यू कितनी 6, पूछा जा रहा है क्या 6 5 से छोटा या बराबर है, ना तो 6 5 से छोटा होता है ना ही वो बराबर होता है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, वाइल लूप के बाद में इंडेंट फॉर्म में जो भी लिखा होता है ये काम करना बंद कर देता है, यानी लूप हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप हो गया, तो अब जब लूप ही स्टॉप हो गया तो अब लूप के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, यानी आपका प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है। तो ये लूप
कब तक चला बेसिकली, ये लूप तब तक चलता है जब तक लूप में लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है। जब तक लूप के साथ लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है, लूप के अंदर लिखा हुआ ये जो इंडेंट फॉर्म में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये वर्क करते हैं, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप हमारा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप को कंटिन्यू करेंगे। इस लूप का आप अच्छे समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी देखेंगे व्हाइल लूप में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।